नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मानवीय हिंदी संस्थान में। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भक्ति काल शुरू करने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने साहित्य इतिहास परंपरा को पढ़ चुके हैं और इसके साथ ही आदिकाल को पढ़ चुके हैं। आदिकाल में जो हमने पढ़ा था वो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य। और इसके बाद जो हमने पढ़ा था वो था लौकिक रचनाएँ जो थी, लौकिक गद्य रचना और पद्य रचनाएँ जो थी वो उनको उनका हमने अध्ययन किया था। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है भक्ति काल। तो भक्ति काल में इस तरह से पढ़ना है आपको कि सारे ही सवाल अपने सही हो जाए। तो भक्ति काल जो है भक्ति जो है वो भक्ति को 2 प्रकार से बाँटा गया है कि निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। जो निर्गुण भक्त कवि है उसमें भी 2 प्रकार से बाँटा गया है कि ज्ञानाश्रयी शाखा जो है, ज्ञान मार्गी शाखा जिसको बोलते हैं, वो जिसमें संत आते हैं, और एक है प्रेम मार्गी शाखा जिसमें सारे सूफी संत आते हैं। जो ज्ञान मार्गी शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि जो है वो कबीर है। और वही प्रेम मार्गी शाखा अगर आप देखेंगे तो प्रेम मार्गी शाखा जो सूफी साहित्य है उसके जो प्रतिनिधि कवि है वो जायसी है। वही सगुण भक्ति मार्ग देखेंगे तो सगुण भक्ति में एक तो हो गई राम मार्गी शाखा और एक हो गई कृष्ण मार्गी शाखा। जो राम मार्गी शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी है, और वही कृष्ण मार्गी शाखा आप देखेंगे तो उसके जो प्रतिनिधि कवि है वो है सूरदास। इसके साथ ही आगे देखेंगे तो जो प्रतिनिधि कवि है इनके जन्म कर्म को अगर आप देखते हैं तो जो सर्वप्रथम जो जन्म होता है, सबसे पहले जो जन्म हुआ है वो कबीर का हुआ है, वो 1398 में हुआ है। और उसके बाद है सूरदास, जो सूरदास जी है, सूरदास का जन्म जो हुआ है वो 1478 में हुआ है। और फिर जो जन्म हुआ है वो जायसी, तो जायसी का जो जन्म हुआ है वो 1492। और फिर सबसे अंत में जो जन्म हुआ है वो है तुलसीदास, जिनका जन्म हुआ है 1532। जबकि ऐसा सवाल क्रम बनाने का सवाल वरिष्ठ शिक्षा में नहीं पूछा जाता। जबकि आप अगर व्याख्याता की परीक्षा भी देने जा रहे हैं या फिर आप नेट जेआरएफ की भी तैयारी कर रहे हैं साथ में, तो उसमें ये कर्म आपको याद रखना होगा और इनके जन्म की तिथियाँ भी आपको याद रखनी होगी। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। भक्ति जो है वो धर्म की रसात्मक अनुभूति है। और भक्ति जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति को आप देखते हैं कि भक्ति शब्द का अर्थ क्या है। तो जो भक्ति शब्द है उसका अर्थ है भज सेवायाम। भक्ति जो शब्द है वो भज सेवायाम धातु में कठिन प्रत्यय जो संस्कृत का है वो लगने से भक्ति शब्द बना है। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ होता है सेवा। और अगर सेवा शब्द का ही अर्थ आप देखने जाएंगे तो वो होता है भगवत भक्ति के अर्थ में रूढ़ हो गया है। जो सेवा शब्द है वो भगवत भक्ति के अर्थ में रूढ़ हो गया है। भगवत भक्ति से अर्थ है कि ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति जो होती है, अनुरक्ति का जो भाव है वो ही एक तरह से भगवत भक्ति है। और परम अनुरक्ति का भी अगर आप अर्थ देखने जाते हैं तो उसका अर्थ होता है स्वयं को निशेष भाव से ईश्वर के चरणों में आत्मसमर्पित कर देना। यानी कि स्वयं को ईश्वर यानी स्वयं को भूलकर स्वयं को ईश्वर के प्रति इतना समर्पित कर देना कि खुद का ही ख्याल ना हो। आगे चल के जब हम पंक्तियाँ पढ़ेंगे कबीर की और तुलसीदास की, तब ऐसा ही हमको देखने को मिलेगा कि वो स्वयं के अहंकार को नष्ट कर कर स्वयं को भगवान के चरणों में इस प्रकार से अर्पित कर देते हैं कि स्वयं को ही भूल जाते हैं। जो आगे देखते हैं कि भक्ति काल के उद्भव के कारण, भक्ति काल के उद्भव के कारण के सवाल पर भी रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अन्य आलोचकों के बीच डिबेट है। तो ये सवाल भी पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं पहले। तो इनके जो कथन है आपको याद रखना है। रामचंद्र शुक्ल जी जो है वो विदेहवादी इतिहासकार है। जब हमने परंपरा इतिहास साहित्य लेखन परंपरा पढ़ा था तब भी आपको बताया गया था कि ये विदेहवादी इतिहासकार है जो अपने रामचंद्र शुक्ल है। तो रामचंद्र शुक्ल जो है विधिवादी इतिहासकार है और ये साहित्य परिवर्तन के मूल्य को तद्युगीन वातावरण में तलाश करते हैं। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को भारतवासियों की राजनीतिक पराजय से जोड़कर देखा है। राजनीतिक पराजय से अर्थ है कि जब हिंदुस्तान पर यानी भारतवर्ष पर मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण हो रहे थे, तो तभी वही काल है जब हिंदी साहित्य इतिहास में भक्ति काल कहीं न कहीं शुरू होता है।
तो शुक्ल जी का जो कथन है कि अपने पौरुष से हताश व निराश जाति के लिए भक्ति के अलावा चारा ही क्या था। तो इस पंक्ति को आपको याद रखना है कि शुक्ल जी का जो ये कथन है कि अपने पौरुष से हताश और निराश जाति जो है, क्योंकि एक तरह से मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण कर रखा है और स्वयं जो भारत के राजा है वही अपनी जनता से इतना कर वसूल कर रहे हैं कि जो जनता है वो अपने पौरुष से हताश है, निराश है। तो उनके पास भक्ति के अलावा कोई चारा ही नहीं है। तो इस प्रकार से शुक्ल जी जो मानते हैं कारण भक्ति काल के उत्पन्न होने का, तो वो कहीं न कहीं मुस्लिम आक्रांताओं से आक्रमणों से मानते हैं। और आगे जब चलते हैं कि इस प्रकार शुक्ल जी ने इस्लाम के भारतीय आगमन की प्रतिक्रिया के स्वरूप भक्ति आंदोलन का उदय को जोड़कर देखा है। रामकुमार वर्मा और बाबू गुलाब राय ने शुक्ल जी का समर्थन किया है। कहीं न कहीं बाबू गुलाब राय और रामकुमार वर्मा भी यही कथन स्वीकार करते हैं कि मुस्लिम आक्रांताओं के कारण से ही हिंदी साहित्य इतिहास में भक्ति काल का उदय हुआ है। बाबू गुलाब राय की आलोचना पुस्तक है सिद्धांत और अध्ययन। उसमें उनकी पंक्ति आती है कि हार की मनोवृत्ति में दो मनोवैज्ञानिक बातें संभव है। ये दो बातें क्या है? या तो भोग विलास की सामग्री में डूबकर अपने हार के दुख को भुलाया जा सकता है, या फिर आध्यात्मिक श्रेष्ठता का गौरव गान करके। तो ये दोनों बातें संभव नहीं थी ये दूसरी बात ही संभव थी, क्योंकि पहली बात तो संभव नहीं थी, क्योंकि भोग विलास की जो सारी सामग्री है वो तो कहीं न कहीं इस्लाम यानी कि जो मुस्लिम आक्रांता है उनके पास चली गई थी। तो जो आध्यात्मिक श्रेष्ठता है कहीं न कहीं भक्ति का मार्ग ही एक सिर्फ़ अकेला रास्ता बचता है हिंदुस्तानियों के पास, हिंदू जनों के पास। तो कहीं न कहीं आध्यात्मिक जो श्रेष्ठता के गौरवगान है यही अ, रास्ता बचता है और यही कारण ये स्वीकार करते हैं। चूँकि भोग-विलास के साधनों पर विदेशियों का अधिकार हो गया था, तो दूसरे विकल्प के अलावा सहारा बचता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि इन्होंने भक्तिकाल को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिफलन स्वीकार किया है। यानी ये मुस्लिम आक्रांताओं से इतना नहीं जोड़कर देखते भक्ति काल को, जबकि ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा से जोड़कर देखते हैं भक्ति काल को। इन्होंने भक्ति काल को आलवारों की परंपरा से जोड़कर देखा है। आलवार संत वे हैं जो दक्षिण भारत में आलवार और नैनार ये दो कहीं न कहीं धाराएँ उत्पन्न हुई थी। उसी आलवार संतों की परंपरा को दक्षिण भारत से उत्तर भारत के साथ जोड़कर देखते हैं और आलवारों के साथ ये भक्ति आंदोलन को जोड़कर देखने वाले कौन हैं? ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाए तो वो हो गए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन जो है उनकी साहित्य इतिहास की पुस्तक है हिंदी साहित्य की भूमिका, उसमें अब ये पंक्ति आती है कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम भारत न भी आया होता, तो भी यहाँ का भक्ति साहित्य जो है वारे आना वैसा ही होता जैसा रहा है। तो ये पंक्ति हमने हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा को पढ़ते समय भी देखा था और अभी भी आप ध्यान में रखेंगे ये पंक्तियाँ जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है और विशेष ध्यान में रखेंगे। और दूसरी जो पंक्ति है, यदि भक्तिकाल राजनीतिक पराजय का ही परिणाम होता तो यह सबसे पहले सिंध के मार्ग से आता, लेकिन ये आया दक्षिण भारत से होते हुए। इनका सिंध कहने से अर्थ ये है कि क्यों कहीं न कहीं मुस्लिम आक्रांताओं के जो आक्रमण हो रहे थे वो सिंध की तरफ से ही हो रहे थे। तो इनका एक मानना ये है कि भक्ति काल अगर कहीं न कहीं राजनीतिक पराजय के परिणाम से होता है, तो वो कहीं न कहीं सिंध से शुरू होना था, जबकि भक्ति आंदोलन सभी को पता है कि दक्षिण भारत से शुरू होता है। तो ये दोनों ही पंक्तियाँ आपको ध्यान में रखनी है और विशेष ध्यान में रखनी है कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। आगे जब चलेंगे तो आगे देखेंगे कि ईसाइयत के प्रभाव से यानी भक्ति आंदोलन को ईसाइयत के प्रभाव से मानने वाले कौन विचारक है? तो ईसाइयत के प्रभाव से जो स्वीकार करते हैं कि भक्ति आंदोलन कहीं न कहीं ईसाइयत के प्रभाव से आया, तो वो है ग्रियर्सन, मैक्स वेबर, कीथ और विल्सन। जो अंग्रेज़ी नाम है, ब्रिटिश जो नाम है, वो सभी ये स्वीकार करते हैं कि ये ईसाइयत के प्रभाव से कहीं न कहीं हिंदुस्तान में भक्ति आंदोलन आया है। मैक्स वेबर ने यहाँ तक का स्वीकार किया है कि कृष्ण जो है वो क्राइस्ट का रूपांतरण नाम है, का रूपांतरण मानने वाले कौन है? तो मैक्स वेबर है। तो इसी को विशेष ध्यान में रखेंगे कि कृष्ण को क्राइस्ट के रूप का रूपांतरण कौन स्वीकार करता है?
तो वो है मैक्स वेबर। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण काल कहा है। जब हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा देख रहे थे तो वही वहाँ पर भी आपको बताया गया था कि भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण किसने कहा है, तो वो ग्रियर्सन ने कहा है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और भक्ति काल को ग्रियर्सन ने स्वर्ण युग कहा है। और इनकी एक पंक्ति है कि ईसाइयत के प्रभाव से भक्ति काल बिजली की कौंध यानी चमक की भांति त्वरित उदित हुआ है। आगे जो विचार है वो है मुस्लिम विद्वानों का वर्ग जो है उस उनका मुस्लिम विद्वान जो है उनका विचार है कि ये इस्लाम के एकेश्वरवाद की भावना से भक्तिकाल के उदय को जोड़कर देखते हैं। ऐसे भी आलोचक है जो इस्लाम के एकेश्वरवाद से जोड़कर भक्तिकाल को देखते हैं। तो उनमें नाम है हुमायूं, कबीर खां, आबिद हुसैन और डॉक्टर ताराचंद का। ये जो नाम है ये है मुस्लिम जो इस्लाम के एकेश्वरवाद से जोड़कर कहीं ना कहीं भक्तिकाल को देखते हैं। रामरतन भटनागर ने भक्तिकाल को पौराणिक धर्म का पुनरुत्थान माना है। इस पंक्ति को भी आपको विशेष ध्यान में रखना है कि रामरतन भटनागर ने भक्तिकाल को पौराणिक धर्म का पुनरुत्थान माना है। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि भक्तिकाल को पौराणिक धर्म का पुनरुत्थान किसने स्वीकार किया है, तो वो हो गए रामरतन भटनागर। बाल गंगाधर तिलक और श्री कृष्ण स्वामी अयंगर ने प्राचीन भारतीय स्रोतों से भक्तिकाल को जोड़कर देखा है। सभी बातें तो नहीं, लेकिन विशेष विशेष बातें आपको ध्यान में रखनी है। और जो अगली पंक्ति है कि महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व में श्रीमद् भागवत गीता का प्रसंग है और श्रीमद् भागवत गीता में पहली बार अवतारवाद का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। जो अवतारवाद की धारणा चलती है भक्ति काल में अवतारवाद को विशेष ध्यान में रखा जाएगा। तो जो अवतारवाद की पहले जो बात होती है वो महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व, और भीष्म पर्व में ही जो प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत गीता है वो आती है और उसमें ही पहले अवतारवाद की बात कही गई है। आगे जो है कि श्वेतर उपनिषद जो है उसमें पहली बार निर्गुण ब्रह्म की संकल्पना और निर्गुण भक्ति की संकल्पना पहली बार मिलती है। निर्गुण भक्ति की जो संकल्पना है, निर्गुण ब्रह्म की जो संकल्पना है वो पहले कहाँ मिलती है, तो वो श्वेतर उपनिषद यानी श्वेताश्वर उपनिषद में मिलती है। आगे जो है छांदोग्य उपनिषद में पहली बार श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है। तो जो श्री कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख कहीं मिलता है तो वो उपनिषद जो है छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसमें जो है कि श्री कृष्ण को गौर अंगिरस का शिष्य और वसुदेव का पुत्र बतलाया गया है। तो आगे एक पंक्ति है वो डॉक्टर सत्येंद्र की मानी जाती है। यानी डॉक्टर सत्येंद्र एक पीएचडी स्कॉलर है जो अपने थीसिस में इस पंक्ति को विशेष ध्यान में रखते हैं और विशेष इस पर फोकस करते हैं, विशेष ध्यान दिलवाते हैं। ये पंक्ति कहीं ना कहीं इनकी डॉक्टर सत्येंद्र की भी मानी जाएगी और वही साथ में अगर सत्येंद्र नहीं माना जाए, ऑप्शन में विकल्प ना हो, तो वो ये कबीर की पंक्ति मानी जाएगी। ये पंक्ति है कि द्रविड़ भक्ति उपजी लाए रामानंद। इन पंक्तियों पर डिबेट की बात है, डिबेट है। तो इस पंक्ति को भी आपको ध्यान में रखना है कि द्रविड़ भक्ति उपजी लाए रामानंद। अगर इसमें विकल्प कबीर और डॉक्टर सत्येंद्र है तो डॉक्टर सत्येंद्र पहले माना जाएगा, अगर सत्येंद्र नहीं है तो कबीर माने जाएंगे। आगे चलते हैं। तो दक्षिण में भक्ति की लहर जो अलवार संतों से पैदा होती है वह उत्तर भारत की तरफ बढ़ी और महाराष्ट्र के पंढरपुर में आकर रुक गई। पंढरपुर आपको पता है कि विठल संप्रदाय का कहीं ना कहीं एक प्रसिद्ध स्थल है। पंढरपुर में विठोबा संप्रदाय और विठल संप्रदाय यानी विष्णु को समर्पित है, प्रसिद्ध था, और जिसमें संत नामदेव और ज्ञानदेव जुड़े हुए थे। संत नामदेव जो है वो भक्तिकाल के कहीं ना कहीं पहले संत माने जाते हैं, पहले प्रवर्तक माने जाते हैं नामदेव। तो नामदेव जो है जाति पाति के भेदभाव को नहीं मानते थे और नामदेव पहले सगुण उपासक थे, बाद में निर्गुण उपासक बने। नामदेव ने नाम स्मरण और आचरण की पवित्रता पर विशेष बल दिया है
और संत ज्ञानेश्वर जो है स्वयं गोरखनाथ की परंपरा में मानते थे। यानी संत ज्ञानेश्वर स्वयं को गोरखनाथ की परंपरा में मानते थे। अतः इन पर शैव दर्शन का जो प्रभाव देखा जा सकता है। यानी जो संत ज्ञानेश्वर है ये स्वयं को गोरखनाथ की परंपरा में स्वीकार करते हैं और यह कहीं न कहीं शैव दर्शन से जुड़े हुए थे। और वही अगर आप नामदेव को देखेंगे तो वो पहले सद्गुण उपासक थे और बाद में जब इनको गुरु मिले तब खेचरनाथ जी, तो ये निर्गुण उपासक बन गए। इस प्रकार महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक ऐसे विश्वव्यापी ब्रह्म का निर्माण हुआ जिसमें जाति पाति का, शैव और वैष्णव का, निर्गुण और सगुण का कोई भेद न रहा। और उत्तर भारत की संत परंपरा पर महाराष्ट्र के संतों का स्पष्ट प्रभाव मिलता है। संत नामदेव जो है वो संत साहित्य का प्रवर्तक कहे जाते हैं। यानी संत नामदेव को संत साहित्य का प्रवर्तक कहा जाता है। भक्ति काल के अखिल भारतीय स्वरूप का प्रारंभिक रूप का निर्माण पंढरपुर में होता है। जो आलवार और नैनार की मैं बात कर रहा हूँ, नैनवार की जो बात कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं ये देखिए आप कि जो आलवार संत हैं उनकी संख्या 12 है और वो वैष्णव मत से जुड़े हुए हैं। शाब्दिक अर्थ जो होता है आलवार का मग्न होना, यानी भक्ति में अकंठ डूबा हुआ जो है वो आलवार है। इस शब्द यानी आलवार शब्द का जो अर्थ है वो है भक्ति में आकंठ डूबा हुआ, और इनकी जो संख्या है वो 12 है। और ये इसको आपको ध्यान में रखना है कि आलवार जो है वो वैष्णव मत से जुड़े हुए हैं, और जो नैनवार है वो शैव मत से जुड़े हुए हैं और इनकी संख्या जो है वो 63 है। ये दोनों ही जो नैनार और आलवार है ये पल्लव राजाओं के शासनकाल यानी 8वीं 9वीं सदी में के दक्षिण भारत में बड़ी सांस्कृतिक घटना ये रही है कि आलवार और नैनवारों का उदय हुआ है। और इसी से कहीं न कहीं आलवार और नैनवारों से ही जुड़कर आगे संत साहित्य की शुरुआत होती है। और इसमें ही कबीर और फिर आगे चलकर रामानंद जी और फिर रामानंद के शिष्य परंपरा में 12 जो उनके शिष्य रहे, उससे कहीं न कहीं संत परंपरा जो आज तक चलती आ रही है वो चली है। जो संत साहित्य हम देखते हैं जो हमने बंटवारा किया था ज्ञान मार्ग की शाखा, जो ज्ञान मार्ग की शाखा है वो ही एक तरह से संत साहित्य है। और संत साहित्य की हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्योंकि भक्तिकाल जो है भक्तिकाल को 4 बड़े बड़े भागों में बांटा जाता है, जिसमें निर्गुण भक्ति है, निर्गुण भक्ति 2 है, 2 पार्ट है आगे चलकर, और सगुण भक्ति है, सगुण भक्ति में भी 2 पार्ट है। जो निर्गुण भक्ति है उसमें संत साहित्य और सूफी साहित्य है, और जो सगुण भक्ति है, जो सगुण भक्ति में राम मार्गी शाखा और कृष्ण मार्गी शाखा है। तो हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो है संत साहित्य। संत साहित्य जो है उसको नाम जो है राम कुमार वर्मा ने अपने साहित्य इतिहास में संत काव्य कहा है, और रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्री शाखा इसको कहा है, क्योंकि ये ज्ञान पर आश्रित शाखा रामचंद्र शुक्ल इसको स्वीकार करते हैं। संत साहित्य की प्रवृत्तियों को आप देखते हैं तो संत साहित्य जो है, संतों ने ईश्वर के निर्गुण, निराकार, अरूप, अगोचर, अलख रूप को महत्व दिया है। संतों ने साधन और साध्य दोनों का ही निर्गुण भाव से ग्रहण किया है। और वही अगर आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं कि संतों और सूफियों में, तो सूफी साहित्य जो है ईश्वर को साध्य रूप में तो निर्गुण मानता है लेकिन साधन रूप में सगुण स्वीकार करता है। और सूफियों ने ये बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन यहाँ किया जा रहा है संतों और सूफियों का। तो सूफियों ने इसके मजाजी द्वारा इसके हकीकी सिद्ध करने पर बल दिया है। इसके मजाजी जो है वो है प्रेम और लौकिक साधन स्वरूप में सगुण है, जबकि इसके हकीकी जो है अलौकिक यानी साध्य स्वरूप में जो है वो निर्गुण, भगवान को निर्गुण रूप में स्वीकार करते हैं साध्य रूप में, लेकिन साधन रूप में वो है सगुण रूप में स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो सूफी साहित्य है, जो सूफियों ने जो अपना काव्य लिखा है वो कहीं ना कहीं प्रेम काव्य यानी एक तरह से प्रेम कथाएं इन्होंने लिखी है। तो जो प्रेम कथाएं ये लिखते हैं तो प्रेम
कथाओं में इन्होंने प्रेमिका को जो है वो ईश्वर के रूप में दिखलाया है, ईश्वर के प्रतीक के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है। तो कहीं न कहीं इसके मजाजी यानी कि जो लौकिक प्रेम है, लौकिक प्रेम को ईश्वर का प्रतीक मानकर स्वीकार करते हैं कि जो प्रेमी है, जो पुरुष नायक उसमें होते हैं, उनकी जो रचनाओं में नायक जो बताया गया है, वो तो आत्मा को बताया गया है और जो प्रेमिका जो है, उसको कहीं न कहीं परमात्मा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये जो है साध्य रूप में तो निर्गुण, जबकि साधन रूप में सगुण स्वीकार करते हैं भगवान को, यानी ईश्वर को। आगे चलते हैं। संतों ने तीर्थाटन यानी कि निर्गुण संत जो है वो निर्गुण शाखा के हैं। तो निर्गुण है तो उन्होंने तीर्थाटन यानी तीर्थ यात्रा और मंदिर पूजन, मस्जिद का विरोध किया है। जबकि सूफियों ने तीर्थ यात्रा और मजार पूजन को मान्य है। संत केवल ज्ञान कांड का समर्थन करते हैं जबकि कर्म कांड का विरोध करते हैं, जबकि सूफियों ने ज्ञान कांड और कर्म कांड दोनों को ही स्वीकार किया है। संतों ने खंडन मंडन शैली का प्रयोग किया है। खंडन किया है उन्होंने शास्त्र ज्ञान का और मंडन किया है लौकिक ज्ञान का, जबकि सूफियों ने खंडन मंडन शैली का प्रयोग नहीं किया है। तो ये तुलनात्मक अध्ययन हम कर रहे हैं, इनकी इन सारी पंक्तियों को आपको ध्यान में रखना है और ऐसा सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा एक कथन जो है असत्य है। इसमें आपको संतों में आपको ये पंक्ति दी जा सकती है कि संतों ने खंडन मंडन शैली का प्रयोग नहीं किया, तो ये पंक्ति बिल्कुल ही गलत मानी जाएगी। तो आपको इन जो पंक्तियां हैं इनको सभी को याद रखना है कि संतों ने जो है वो खंडन मंडल शैली का प्रयोग किया है, जबकि सूफियों ने खंडन मंडल शैली का प्रयोग नहीं किया है। सूफियों ने जो है मसनवी शैली का प्रयोग किया है। संतों ने धार्मिक समन्वय पर विशेष बल दिया है, धार्मिक समानता यानी समन्वय पर बल दिया है, जबकि सूफियों ने सांस्कृतिक समन्वय पर बल दिया है। आगे चलते हैं। तो संतों की जो प्रणय भावना है वो भारतीय परंपरा में आती है, जबकि सूफियों की जो प्रणय भावना है वो अभारतीय है। संतों की प्रणय भावना प्रत्यक्ष है, जबकि सूफियों की जो प्रणय भावना है वो अप्रत्यक्ष है। ये जो तुलनात्मक तुलनाएं की जा रही है आपको याद रखना है, एक बार और पढ़ लेना है। संत साहित्य जो है वो साधनात्मक रहस्यवाद ज़्यादा है। संत साहित्य में साधनात्मक रहस्यवाद ज़्यादा है, भावनात्मक रहस्यवाद गौण है, जबकि सूफियों में भावनात्मक रहस्यवाद अधिक है, साधनात्मक रहस्यवाद गौण है। संत साहित्य जो है वो शांत रस प्रधान है और सूफी साहित्य जो है वो श्रृंगार रस जो है इसका अंगिरस है, उसमें भी वियोग श्रृंगार विशेष बल दिया गया है। संत साहित्य जो है वो संत साहित्य के रहस्यवाद में स्त्री तो जीवात्मा है और पुरुष परमात्मा है, जबकि सूफी साहित्य में मैंने पहले भी बताया है कि स्त्री जो है वो परमात्मा है और पुरुष जो है वो जीवात्मा है। संत साहित्य में सदुगड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, जबकि सूफी साहित्य जो है ठेठ अवधी भाषा में और फारसी लिपि का प्रयोग किया गया है। सूफी साहित्य की ये बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है कि सूफी साहित्य जो लिखा गया है वो ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया है, जबकि उसकी जो लिपि है वो फारसी लिपि है। और संत साहित्य जो है वो मुक्तक शैली में लिखा गया है, जबकि सूफी साहित्य जो है वो प्रबंध शैली में लिखा गया है। संतों ने प्रेम की खुमारी सूफी साहित्य से ली है। संतों के साहित्य में भी प्रेम की जो खुमारी, अगर प्रेम काव्य कहीं मिलता है, प्रेम की साधना यानी भावनात्मक रहस्यवाद कहीं मिलता है, तो वो सूफियों की वजह से ही यानी सूफियों के प्रभाव से ही मिलता है। सूफियों के यहाँ प्रेम जो है वो काम वासना से ग्रस्त हुआ है, लेकिन संतों के यहाँ जो प्रेम है अविकृत रहा है। ये पंक्ति जो है रामचंद्र शुक्ल की है और रामचंद्र शुक्ल ने संत साहित्य की इस बिंदु पर भूरी भूरी प्रशंसा की है। भूरी भूरी प्रशंसा यानी आकंठ मन से प्रशंसा। संतों ने जो है वर्णाश्रम शास्त्रवाद, पुरोहितवाद यानी ब्राह्मणवाद का विरोध किया है,
जबकि सूफियों ने वर्णाश्रम का विरोध नहीं किया है। गर्भोक्ति की भावना जो है वो संत साहित्य में मिल जाने से संत अक्कड़ अधिक है, यानी संतों में अहंकार है, वही सूफियों जबकि सूफी जो है विनम्र अधिक है। संत मूलतः साधक अधिक है, कवि कम है, जबकि सूफी साधक और कवि दोनों बराबर है। आगे जो है अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद में अंतर किया गया है, इनकी तुलना की गई है। तो जो अद्वैतवाद जो है इसके संस्थापक जो है वो शंकराचार्य है, जो 9वीं सदी के हैं, और इसके शंकराचार्य का जो संप्रदाय है उसका नाम है स्मृति संप्रदाय। जबकि विशिष्टाद्वैत जो वाद है उसके संस्थापक है रामानुजाचार्य जी, और रामानुजाचार्य और इसके संप्रदाय का जो नाम है वो है श्री संप्रदाय। और अद्वैतवाद में अगर आप देखेंगे तो ब्रह्म का जो रूप है, ब्रह्म का जो स्वरूप है, वो अद्वैतवादी दर्शन के अनुसार ईश्वर जो है निर्गुण, निराकार और अरूप, अगोचर है। जबकि विशिष्टाद्वैतवाद में ब्रह्म का जो ईश्वर का जो स्वरूप है वो निर्गुण और सगुण दोनों स्वीकार किया गया है। और आदि जो विशिष्टाद्वैतवाद है इसमें आपको ध्यान रखना है कि संस्थापक तो रामानुजाचार्य जी है, लेकिन आदि आचार्य इसके श्री रंगनाथ मुनि माने जाते हैं। और अद्वैतवाद में अगर आप देखेंगे तो जीवात्मा और परमात्मा में कोई अभेदत्व है, यानी कोई भेद नहीं है। जबकि विशिष्टाद्वैतवाद में आप देखेंगे तो दोनों में स्पष्ट भेदत्व स्वीकार करते हैं। अद्वैतवाद में आप देखेंगे तो जीव जो है वो ब्रह्म का ही अंश है और दोनों में कोई भेद नहीं है। जो भेद दिखता है वो इसका कारण है माया। जबकि विशिष्टाद्वैतवाद में अगर आप देखेंगे तो उसमें स्वीकार किया गया है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जीव भी ब्रह्म की भांति अमल, सतेज और अविनाशी है। ब्रह्म की भांति जीव की भी स्वतंत्र पृथक सत्ता है, जबकि यहाँ कोई पृथक सत्ता नहीं स्वीकार की जाती, दोनों को एक ही माना जाता है। और जो अद्वैतवाद है उसमें माया का नकारात्मक चित्रण किया गया है, जबकि विशिष्ट अद्वैतवाद में माया का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूपों में चित्रण किया गया है। अद्वैतवाद में कहा गया है कि स्वीकार किया गया है कि संसार जो है वो क्षणभंगुर, असत्य और नाशवान है, जबकि विशिष्ट अद्वैत स्वीकार करता है कि संसार सत्य और शाश्वत है। आगे चलते हैं। तो आगे जो है भावनात्मक रहस्यवाद और साधनात्मक रहस्यवाद की तुलना की गई है। जो भावनात्मक रहस्यवाद है वो सूफियों में ज़्यादा है और संतों में कम है। वही अगर आप साधनात्मक रहस्यवाद देखेंगे तो वो संतों में अधिक है और सूफियों में कम है। जो भावनात्मक रहस्यवाद में है उसमें भावनात्मक पक्ष हावी रहता है, और जो साधनात्मक रहस्यवाद है उसमें दार्शनिक रहस्यवाद का प्रभाव रहता है। जो भावनात्मक रहस्यवाद है उसमें हृदय तत्व की प्रधानता रहती है, जबकि साधनात्मक रहस्यवाद में मस्तिष्क तत्व की प्रधानता रहती है। जो भावनात्मक रहस्यवाद है उसमें श्रृंगार रस की अनिवार्यता है, जबकि साधनात्मक रहस्यवाद में शांत रस की प्रधानता है और वही यौगिक क्रियाओं की प्रधानता है। और भावनात्मक रहस्यवाद में प्रेम, विरह, पीड़ा, मिलन बहुत सुंदर प्रेम, विरह, पीड़ा, मिलन की बहुत सुंदर आकांक्षा मिलती है। वही साधनात्मक रहस्यवाद में हठयोग की साधना के द्वारा जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की एक रूपता प्रदर्शित की जाती है। वही जो है भावनात्मक रहस्यवाद में भावनाओं और अनुभूतियों के एकाकार पर बल मिलता है। यही संत साहित्य की कुछ अन्य विशेषताएं भी दी गई है। तो उसमें संत साहित्य की अन्य विशेषता प्रवृत्तियाँ लिखी गई है कि सादा जीवन, उच्च विचार पर इनका बल है, गुरु के प्रति तीव्र आस्था है, सतगुरु को ईश्वर से बढ़कर दर्जा मिलता है, आत्मान्वेषण पर बल है, सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों, पाखंडों, आडंबरों का विरोध इसमें मिलता है। संत साहित्य जो है प्रगतिशील जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। और वही संत साहित्य जो है वो जो कबीर है
खास करके कबीर है वो नारी के निंदक नहीं है। जबकि ये डिबेट चलती रहती है, खास करके चलती रहती है कबीर पर कि ये नारी के निंदक है। जबकि जो ये कबीर है या अन्य संत भी है वो नाथ संस्कारों के प्रभाव से कई कई संतों ने नारी को माया का रूपक मानकर नारी की निंदा की है। लेकिन इस आधार पर संत साहित्य को स्त्री विरोधी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्वयं कबीर जो है कहीं कहीं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए स्वयं ही नारी का रूप धारण कर लेते हैं और ईश्वर को अपना पति स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो उनको नारी का निंदक नहीं कहा जाएगा। संत साहित्य पर विभिन्न साहित्य से प्रभाव लिया गया है, प्रभाव मिलता है। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि संत साहित्य ने किस साहित्य से या किन से ये प्रभाव लिया है। तो जो संत साहित्य पर सिद्धों का प्रभाव अगर आप देखेंगे तो सिद्धों का प्रभाव इस प्रकार से है कि संतों की जो उलट भाषा है वो सिद्धों की चर्यापद की संध्या भाषा के दृष्टिकूट की देन है। और सिद्ध साहित्य में सर्वप्रथम खंडन मंडन शैली, व्यंग्य व आक्रोश का जो स्वर है, वर्णाश्रम का विरोध है, शास्त्र ज्ञान का विरोध है, ये प्रभाव सिद्धों और नाथों से लिया है, विरोध मिलता है। और यही प्रभाव संत साहित्य में भी ग्रहण किया है। यानी ये जो सारे विरोध जो है शास्त्र ज्ञान पर, वर्णाश्रम पर, और जो आक्रोश और व्यंग्य का स्वर है, जो खंडन मंडन शैली है, ये कहीं न कहीं ये सारा ही जो प्रभाव है वो सिद्धों से और नाथों से इन्होंने ग्रहण किया है। उपनिषद से अगर प्रभाव इन्होंने ग्रहण किया है तो उपनिषद से इन्होंने आत्मा और परमात्मा की संकल्पना को ग्रहण किया है। जो संत साहित्य ने उपनिषदों से कोई प्रभाव लिया है तो वो है आत्मा और परमात्मा की संकल्पना। अब वैष्णव संत से ये सवाल पहले भी पूछा गया है कि संतों ने वैष्णव भक्ति से क्या प्रभाव ग्रहण किया है। तो वैष्णव भक्ति से संतों ने अहिंसा तत्व और प्रपत्ति परकता यानी पूर्ण शरणागति भाव जो है वो वैष्णव भक्ति से ग्रहण किया है। और वही संत साहित्य पर महाराष्ट्र के संतों का प्रभाव अगर आप देखेंगे तो वो है नाम स्मरण और आचरण की पवित्रता। जो नाम स्मरण और आचरण की पवित्रता है ये महाराष्ट्र के संतों के द्वारा ग्रहण की गई है। सूफी साहित्य जो है, सूफी साहित्य से संतों ने प्रेम की खुमारी को ग्रहण किया है। और नाथ साहित्य से प्रभाव अगर कोई ग्रहण किया है तो वो है सर्वाधिक प्रभाव अगर कोई ग्रहण किया है तो वो नाथ साहित्य से किया है। और साधनात्मक रहस्यवाद है, हठयोग की साधना है, कुंडलिनी चक्र की साधना है, नारी को माया का रूपक मानकर कामिनी रूप में उसकी निंदा जो करते हैं वो कहीं न कहीं नाथ साहित्य के प्रभाव से ही करते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही, और आगे जब हम शुरू करेंगे तब हम संत साहित्य के जो संत हैं वे और उनकी रचनाओं के बारे में और उनके विश्लेषण के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने भक्तिकाल की जो प्रवृत्तियों को पढ़ा है, भक्तिकाल की भूमिका को पढ़ा और इसके साथ ही संत साहित्य की प्रवृत्तियों को पढ़ा है। आगे जब हम अगला वीडियो लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे संत साहित्य के जो संत हैं मुख्य, उनकी जो रचनाएं हैं और उस रचनाओं का विश्लेषण हम करेंगे। धन्यवाद। आगे भी आते रहेंगे वीडियो।